तो कैसे हो मेरा सिंगल लोंडो, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल लेके सिंगल पर। तो ये रही एसजीओ भाई की स्टोरी। चलो शुरू करते हैं यार। कई सालों पहले एक बसेरा नाम का गांव था। उस गांव में जगदीश नाम का आदमी था जो बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति था। उसका एक बेटा था जिसका नाम हितेश था, जो बहुत ही शैतान था। पूरे पूरे गाँव में उधम मजा के रखता था और जगदीश इस बात से बहुत परेशान था। वो अपने बेटे को कई बार समझाता था लेकिन वो नहीं मानता था। ऐसे ही समय बीतता गया और वो 15 साल का हो गया। और वहीं पास के गाँव में एक मुनि रहता था जो अपनी एक रहस्यमयी जगह जा रहा था और वहीं पे हितेश भी होकर गुजर रहा था। वो उस मुनि को देख लेता है और उसका पीछा करते करते उस जगह पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पर वो कुछ ऐसा देख लेता है जिस वजह से वो मंत्र मुक्त हो जाता है। लेकिन वहीं पर वो मुनि भी उसे देख लेता है और पकड़ के उसको उसके घर ले जाता है। और वो मुनि उसके पिता को सारी बात बताकर वहाँ से निकल जाता है। और इस वजह से जगदीश अपने बेटे को खरी खोटी सुनाता है। लेकिन इस बात से उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि वो मंत्र मुक्त हुआ होता है। और अगले दिन उठते वापस उसी जगह चला जाता है। दरअसल वो उस मुनि की गुफा होती है जिसे वो खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहता है। और वो वहाँ से सीधा उस मुनि की कुटिया चला जाता है और वो गुस्से से उस मुनि को कहता है कि मुझे वापस उसी जगह जाना है। लेकिन मुनि उसकी आंखों को देखकर पहचान जाता है कि मंत्र मुक्त हुआ होता है और मुनि समझ जाता है कि फिलहाल इसे ठीक करना बहुत मुश्किल है। और मुनि उसे कहता है कि अगर तुम्हें फिर से उसी जगह जाना है तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। और मुनि उसे कहता है कि यहाँ से 9000 किलोमीटर दूर एक शिवना नदी है और साथ ही उसे मंत्र बताता है और उसे कहता है कि अगर तुम उस नदी का एक खंचा पर पानी पीते हो और उसके बाद जब तुम ये मंत्र बोलोगे तो तुम उस जगह पहुंच जाओगे। मैंने भी ऐसा ही किया था। और वो बिना बताए अपने घर वहाँ से निकल जाता है सीधे उस नदी की ओर। और कई घंटों तक चलने के बाद वो थक जाता है और उसे भूख लगने लगती है। फिर वो जानवरों का शिकार करने की कोशिश करता है लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है जो उसको एक गाँव दिख जाता है और वो वहाँ से वीट चुरा कर ब्रेड बनाकर अपनी पेट पूजा करता है। और वो अपने आगे के सफर में भी ऐसा ही करता है। जो भी उसे नया गांव दिखता है वहाँ से वो वीट चुरा कर ब्रेड बनाकर अपनी पेट पूजा करता है और इसी वजह से उसे ब्रेड बहुत पसंद होता है। और वो ऐसे ही 18 दिन का सफर तय करता है। और एक दिन उसे एक बरगद का पेड़ दिखता है जिसके नीचे जाकर वो सो जाता है। लेकिन वहाँ से एक चुड़ैल गुजर रही होती है जो उसे पकड़ कर अपने घर ले जाती है और वो उसे बताती है कि मैंने आज तक 17 बच्चों को निपटा दिया और तुम 18वें हो। और ये सुनते ही हितेश घबरा जाता है लेकिन वो कहती है घबराओ नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी क्योंकि तुम मेरे किसी अपने की तरह दिखते हो। और वो उससे पूछती है कि तुम बरगद के पेड़ के नीचे क्यों सो रहे थे। लेकिन हितेश के मन में डर होता है इसलिए वो सिर्फ इतना ही बताता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे शिवना नदी जाना है। तो वो चुड़ैल उसे कहती है बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें वहाँ पर एक चुटकी में पहुंचा सकती हूँ। इस बात से हितेश खुश हो जाता है। लेकिन चुड़ैल उसे वहाँ भेजने से पहले उसका एक नाम रखती है जो होता है एसजीओ 18 RIP। ये नाम हितेश को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता लेकिन उसे अच्छा लगता है। और जब हितेश उससे पूछता है कि इसका क्या मतलब है तो चुड़ैल उसे कहती है कि एसजीओ का अर्थ तुम्हें समय के साथ पता चल जाएगा और 18 RIP का मतलब ये है कि आज तक मैंने 17 बच्चों को निपटाया है और तुम 18वें थे। लेकिन तुम मेरे किसी अपने की तरह दिखते हो इसलिए मैंने तुम्हें नहीं मारा। और हितेश इससे पहले कुछ पूछता उससे पहले ही वो चुड़ैल उसे वहाँ शिवना नदी पहुंचा देती है। और फिर हितेश उस नदी का पानी पीता है और उस मुनि का बताया हुआ मंत्र पढ़ता है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तब वो फिर से अमंत्र मुक्त हो जाता है और साथ ही उसकी लगभग सारी याददाश्त चली जाती है। बस सिर्फ उसे इतना सा याद रहता है कि वो किसी खूबसूरत चीज की तलाश में आया था। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक कब्रिस्तान के अंदर पाता है और वहीं से उसे दूर एक विलेज दिखता है जिस तरफ वो जाता है और उसे वहाँ उसी के उम्र के 2 लड़के मिलते हैं और वो दोनों और कोई नहीं होते हैं ड्रीम बॉय और फलाना जी। और हितेश जो कि एसजीओ 18 है वो उन दोनों से मिलता है और इनकी दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे उसी गांव में बड़े हो जाते हैं। और बड़े होने के बाद इन्हें पता चलता है कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक हिमलैंड्स नामक जगह है जो बहुत ही शानदार बहुत ही खूबसूरत है। और ये तीनों एक साथ हिमलैंड्स की तलाश में निकल जाते हैं। लेकिन इस कहानी में कुछ सवाल है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे है, जाके पढ़ लो। तब तक फिर मिलेंगे ड्रीम बॉय और फलाना जी की स्टोरी में।